हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग एक सैमसंग के किट के बारे सर्किट का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है कि उसके वोल्टेज कैसे चेक करें उसके बारे में देखेंगे। और ये सर्किट एक ऐसा है कि जो सब सर्किट से थोड़ा अलग तरीके का है। तो सब सर्किट में जैसे कि हमने देखा है कि आईसी को 8 वोल्ट चाहिए और 5 वोल्ट दो सप्लाई चाहिए रहता है ऑन होने के लिए। तो सबसे पहले 5 वोल्ट बनता है, वो आईसी को जाती है, मेन आईसी जो हमारी यहाँ पर एक सिस्टम आईसी लगी हुई है, इस आईसी को जाती है। उसके कुछ सेकंड बाद, कुछ मिली सेकंड बाद 8 वोल्ट बनता है जो वापस इसी आईसी को जाता है। जब 5 वोल्ट मिलता है तो वो सप्लाई पहले मेमोरी को, यहाँ पर हमारे देखो एक मेमोरी आईसी लगी हुई है, इस तरह से यहाँ पर मेमोरी आईसी को आता है। उसके बाद हमारे सेंसर को आता है, जो यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, 3 लेग की सेंसर है। देखो यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है जो कि रिमोट को कैच करने का काम करता है, ठीक है, उसको आता है। और जैसे आप रिमोट से या फिर अपने माइक्रो स्विच बटन से ऑन करते हो तो उसके बाद ही आप 8 वोल्ट बनता है। 8 वोल्ट बन के वापस से ये इस आईसी को जाता है, जिसकी वजह से वर्टिकल पल्स, वर्टिकल को आईसी को जो वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए जो आईसी देती है, एक तरह का सिग्नल देती है कि ठीक है कि विड्थ, जो साइड का विड्थ है उसको कितना रखना है, ठीक है। तो वो सब आईसी, इस वर्टिकल आईसी को सिग्नल दिया जाता है, एक पल्स दिया जाता है। ठीक उसी टाइम हमारा हॉरिजॉन्टल का भी, इस हॉरिजॉन्टल को ऑन होने के लिए एच पल्स मिलता है, जिसके कारण हमारी ईएसटी बनने शुरू होती है, ठीक है। तो ये सब कभी बनते हैं जब ऊपर का जो बोलते हैं, मैं बोला आपको ना, ऊपर का सेक्शन कब ऑन होता है, जब इस आईसी को 8 वोल्ट मिलता है तब, ठीक है। तो 5 वोल्ट मिलता है तो वो सब नीचे इधर का सेक्शन जो मेमोरी को मिलता है, वो कीबोर्ड को जो आती है, जो आपके कीबोर्ड यहाँ पर लगे हुए 5-6 की लगे होते हैं, आपको यहाँ पर दिखाया था, देखो इस तरह से यहाँ पर 1 2 4 की लगे हुए बटन, इसमें जो चैनल का है, वॉल्यूम का है। तो इसको 3.3 वोल्ट चलने के लिए चाहिए, तो ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट पहले ही बन जाते हैं ऑन होते ही, टीवी को ऑन होते ही 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये दोनों ही, जैसे ही पावर स्विच से टीवी को ऑन करते हो वैसे ही 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट बन जाते हैं। हमारी आईसी बना के दे देती है, या रेगुलेटर लगा हो या आईसी लगा हो, बना के दे देती है। उसके बाद जैसे भी आप रिमोट से टीवी को ऑन करते हो तो 8 वोल्ट बनता है, और जो हमारे इस आईसी को जाती है, ठीक है। तो हर एक टीवी हमने देखा था कि एक सर्किट देख लेते हैं। तो हमने जो सर्किट पहले डिस्कस किया था उसके अंदर क्या सिस्टम था कि इसके अंदर जो 8 वोल्ट और 5 वोल्ट की सेपरेट रेगुलेटर या ट्रांजिस्टर द्वारा बनाई जाती थी ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट में, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 3 4 रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगे हैं, जिससे कि हमारा 8 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है, ठीक है। पहले 5 वोल्ट बाद में 8 वोल्ट बनता है। लेकिन और सब टीवी में या तो 7805 या 7808 रेगुलेटर लगाया जाता है, जिससे कि 8 वोल्ट और 5 वोल्ट बनाया जाता है। लेकिन सैमसंग की जो सर्किट होती है, सैमसंग के जो कुछ मॉडल होते हैं उसके अंदर एक आईसी लगी होती है, जहाँ पर आपको 8 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट एक ही आईसी से बना के दिया जाता है। तो आईसी देखो, आपको एक बार टीवी को उल्टा करता हूँ, पूरा समझाता हूँ इस तरह से। तो इसके अंदर देखो, आपको ऐसे कोई ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे कोई ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपको इसमें दिख रहे थे। आपको देखो इस सर्किट में कैसे यहाँ पर 2 4 ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इस सब ट्रांजिस्टर, ये सब एक रेगुलेटर जैसा काम करता है, रेगुलेटर के जैसे, ठीक है। तो यहाँ से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बनते हैं। लेकिन आपको इस सर्किट में आपको ऐसे कोई ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 वोल्ट और 5 वोल्ट आपको बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए तो एक आईसी दी गई है। देखो यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है, इससे ही 8 वोल्ट और 5 वोल्ट बना के दिया जाता है, ठीक है, इस हमारे आईसी को। और इससे ही 3.3 वोल्ट बना के भी दिया जाता है, ठीक है। 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट तीनों वोल्टेजेस इसी आईसी से बना के दिया जाता है। तो इस आईसी का जो डेटा शीट है, तो इस आईसी का मैंने डेटा शीट निकाला है। तो इसका नंबर जो है, इसका नंबर है आपको यहाँ पर
KA7632, ठीक है, KA7632, ठीक है। तो इस आईसी का ये नंबर है। तो इसका जो फर्स्ट दो पिन है, फर्स्ट एंड सेकंड पिन, वो दोनों पिन इसका इनपुट पिन है। और जो इसका पिन नंबर 7 जो पिन होता है वो 5 वोल्ट को कंट्रोल करने वाला पिन है, ठीक है। तो 5 वोल्ट हमारा निकलता है पिन नंबर 10 से, लेकिन पिन नंबर 7 से इस 5 वोल्ट को कंट्रोल किया जाता है कि प्रॉपर तरीके से 5 वोल्ट ही निकले, ठीक है। और पिन नंबर हमारा यहाँ पर 8 है, वो है हमारा आउटपुट। तो वहाँ से हमको 3.3 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और पिन नंबर 9 से हमको 3.3 वोल्ट मिलेंगे, और पिन नंबर 8 से हमको 8 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। इस आईसी के पिन से, ठीक है। तो अभी इस आईसी को हम एक बार चेक करेंगे कि इस आईसी का फंक्शन और जो मैंने बताया वो सही है कि रॉन्ग है, उसको देखेंगे, ठीक है। और इस टीवी को ऑन करके भी देखेंगे। और दूसरी बात कि कैसे है कि मैंने इसके पहले एक और सर्किट आपको दिखाया था, उसके पहले मैं आपको एक और सर्किट दिखाया था। तो उसके अंदर क्या था कि जैसे ही इस एसटी को आपको दिखाता हूँ एक बार फ्लैट का आपस से, ठीक है। जैसे ही इस एसटी को यहाँ से 100 इसमें कैसा सप्लाई आता है, 124, 125 ऐसी सप्लाई इसमें आती है। सैमसंग की थोड़ी टीवी कुछ अलग है, अलग बोला आपको, किसकी थोड़ी डिज़ाइन थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर 124, 120 से लेके 124, 125 वोल्ट के आसपास मिलेंगे आपको। तो जैसे ही यहाँ पर आपको 124 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक कैपेसिटर लगाया है, 1 और 2 कैपेसिटर लगा रहते हैं। तो आपको दिखाता हूँ सेकेंडरी साइड जो मेन कैपेसिटर है। तो देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर इधर लगाया है, एक कैपेसिटर इधर लगाया है, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर का काम वही है कि वह 110 वोल्ट को स्टोर करके, 120 वोल्ट को स्टोर करके रखने का प्रॉपर तरीके से फिल्टर। जो 110 वोल्ट आता है आपको आता है उसको फिल्टर करके रखिए। तो आपको फिल्टर वाला काम बताया है कैपेसिटर का। ये ग्राउंड के साथ में लगा रहेगा एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हमारा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर का काम क्या है कि जो भी 110 वोल्ट आ रहा है उसको यहाँ पर फिल्टर करने का काम करता है। जो रिपल आते हैं उसको फिल्टर करने का काम यहाँ पर से किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सीधा ही ये हमारे एसटी को चला जाता है। आपको मैं कंटिन्यू मीटर से कंटिन्यूटी की रेंज पर करके दिखाता हूँ, चेक करके। तो मीटर सबसे पहले कंटिन्यूटी की रेंज पे रख लो इस तरह से, और हम चेक करते हैं अभी। तो मैं अभी चेक करता हूँ, ये मेरा है 110 पिन 10 की लाइन, 120 वोल्ट की लाइन ये हमारी है। तो यहाँ पर मुझे कंटिन्यूटी देखो साथ में दिखा रहा है। तो अभी मैं ये वोल्ट यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी मिल रहा है। देखो यही लाइन यहाँ से एक रजिस्टर लगाया हुआ है या जंपर लगाया हुआ है, आप बोल सकते हो। तो ये जंपर सीधा ही यहाँ पर आया है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ से ब्लैक करके होके ये ट्रैक, एक तरह का ट्रैक बनाया हुआ है। तो ट्रैक यहाँ पर आया है, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद आपको मैं नीचे रहता हूँ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यही वोल्ट देखो, इसके बाद ये देखो यहाँ पर आया है, ठीक है, इस तरह से आया है। इसके बाद ये इधर, ठीक है। और ये हमारे ट्रांजिस्टर को गए हैं, आउटपुट ट्रांजिस्टर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर। तो ये जो सेक्शन है, ये 2 पिन को हम मिला के बोलेंगे प्राइमरी साइड, क्योंकि पहले जो रहते यहाँ पर ही स्विचिंग होगा, उसके बाद ही इस सब में वोल्टेज आने शुरू हो जाएंगे पिन में। उसके पहले यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सब पिनों में कोई वोल्टेज नहीं रहेंगे। जैसे ही ये स्विचिंग होना शुरू हो जाएगा, ऑन ऑफ इस ट्रांजिस्टर के जरिए ऑन ऑफ कराया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक साइकिल बनती है, एसी साइकिल बनती है। उसके बाद ही आपने ट्रांसफार्मर देखा है, ट्रांसफार्मर के हम प्राइमरी साइड में वोल्टेज देते हैं तो हमको सेकेंडरी साइड में मिलता है। तो सेकेंडरी साइड में कभी मिलेगा जब हम प्राइमरी साइड में एसी वोल्टेज देंगे। तो इसी तरह से हम भी यहाँ पर पहले डीसी बनाए हैं यहाँ पर। तो डीसी बनाकर यहाँ पर हम वापस से इसको स्विचिंग करके उसको एसी बनाते हैं। एसी बनने की वजह से क्या होता है, इस साइड में जो है वोल्टेज बनने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक ट्रांसफार्मर जैसे ही है। तो एक सिंगल वाइंडिंग से ऐसे आपको जैसे तो एक सिंगल वाइंडिंग है जिसके ज़रिए
उसके कोर से इतने सारे वाइंडिंग जो है कपल हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जितने भी वाइंडिंग हम वहाँ पर लगाएंगे वो सब में वोल्टेज आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो वोल्टेज आने शुरू हो जाएंगे जब ये स्विचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम फ्लाईबैक के बारे में एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, जिसके बारे में हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि इसका प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है। तो आपके बहुत कमेंट तो आए हैं, मुझे अभी इसके ऊपर थोड़ा टाइम नहीं मिला है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको फ्लाईबैक, इसको ये फ्लाईबैक बोलते हैं, तो मैं इसके ऊपर वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वोल्टेज आएंगे पहले 125 वोल्ट के आसपास। उसके बाद यहाँ पर स्विचिंग होगा। स्विचिंग होने के कारण यहाँ पर एक AC साइकिल बनेगा, AC वोल्टेज बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर वोल्टेज आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके आपको एक जो अभी और कंपनी के आप टीवी देखोगे जैसे वीडियोकॉन, संसुई, अकाई, तो उसके अंदर एक और पिन होते हैं जिससे ये प्राइमरी वाइंडिंग कपल लगी होती है। और उससे क्या होता है कि जैसे ही आपको यहाँ पर 110 मिल जाते हैं, समझ लो कि यहाँ पर आपको 125 वोल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको दूसरे भी वाइंडिंग में, दूसरे जो ऐसे वाइंडिंग होते हैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं इस सर्किट में। देखो यहाँ पर मैंने ST निकाला हुआ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझने वाली बात है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ इस तरह से, जैसे कैसे देखो यहाँ पर इसका मैं ST निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैं इसका प्राइमरी साइड आपको दिखाता हूँ। पहले प्राइमरी साइड कौन सा है, आप देखो यहाँ पर 110 वोल्ट यहाँ से बनेंगे, 110 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, इसमें 110 वोल्ट आते हैं, तो 110 वोल्ट यहाँ पर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे 110 वोल्ट। उसके बाद सीधा ही इस ST के या फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के इस पिन पे जाते हैं, ठीक है। तो पिन नंबर मैं 1 समझता हूँ इसको, तो 1 2 3 4 पे जाते हैं, ठीक है। 4 पिन नंबर 4 और पिन नंबर जो यहाँ पर 2 है, ये एक ही वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग का 2 टर्मिनल है। तो यहाँ से आपको सीधा ही ये ट्रांजिस्टर के जाते हैं जहाँ पर इसको बार बार स्विचिंग होता है। दूसरा, ये दोनों पिन आपस में आपको शॉर्ट दिखाएंगे, लेकिन एक लास्ट का जो पिन है यहाँ पर आपको देख सकते हैं, लास्ट का सॉरी ये वाला पिन जो आपको जहाँ पर 180 वोल्ट आपको देख रहा है, 180 यहाँ पर आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, देखता हूँ क्लियर होता है कि हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 180 लिखा है, 180 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर लिखा है। दूसरा पिन क्या है, हीटर है। तीसरा चौथा क्या है, ग्राउंड है। तो ये हीटर पे आपको जब भी मेरा ST ऑन नहीं होगा उससे पहले मुझे यहाँ पर जितना सप्लाई यहाँ पर आता रहेगा उतना सप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही ST ऑन होती है, आपका टीवी ऑन होता है, यहाँ का सप्लाई 110 वोल्ट से ज़्यादा हो के 180 वोल्ट के आसपास पहुँच जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब टीवी मेरा ऑफ रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ 110 वोल्ट ही आएंगे। जैसे ही टीवी मेरा ऑन होता है वैसे ही मेरा सप्लाई बढ़ के 180 वोल्ट के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये कनेक्शन देखते हैं कहाँ पर आया, कौन से पिन पे आया। तो यहाँ से यहाँ पर आया है, इसके बाद यहाँ से मैंने एक जंपर मारा है, ये यहाँ पर आया है, ठीक है। तो उससे पहले कहाँ गया है आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये सप्लाई का पिन यहाँ पर, यहाँ से हाँ, फिर यहाँ पर आया है, ठीक है। ये डायोड लगा, इसके बीच में यहाँ से यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है। तो यहाँ पर AC आपको मिलेगा, क्योंकि AC से ट्रांसफार्मर में हमेशा AC इनपुट होते हैं और AC ही आउटपुट होते हैं। तो यहाँ से मुझे AC मिलेगा, तो AC इस पिन से मुझे मिलेगा, तो AC मिलेगा। AC को रेक्टिफाई करने के लिए हमको एक डायोड लगाना पड़ेगा जो DC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया है। उसके बाद ये सीधा ही 180 सप्लाई बन के सीधा यहाँ जाता है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ एक बार मोड़ के भी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायोड आपको दिख रहा है, डायोड लगाया है, ठीक है। उसके बाद एक रजिस्टर, ये रजिस्टर हीटर का है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा ही सप्लाई हमारे डायोड के से सीधा सप्लाई निकल के ये हमारे इस पिन पे जाती है, 180 वाले पिन पे यहाँ पर आएगी, ठीक है। 180 वोल्ट आपको मिलेगा। या कंसेप्ट इतना ही आपको समझना है इस टीवी में कि टीवी ऑन नहीं होगा तो आपको यहाँ पर 110 वोल्ट या 115 वोल्ट जो सप्लाई यहाँ पर आएगी वो सप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टीवी ऑफ रहेगा तब, टीवी ऑन होगा तो यहाँ का सप्लाई बढ़ के 180 वोल्ट हो जाएगा। तो आपको एक तरीका मालूम पड़ता है ST ऑन हुई कि नहीं, आपको सीधे ही यहाँ की सप्लाई चेक करनी पड़ेगी।
जैसे ही समझ लो कि आपने पिक्चर ट्यूब नहीं लगाया, पिक्चर ट्यूब पास नहीं है, आपने ऐसे सप्लाई चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले एसटी ऑन हुई कि नहीं है, तो यहाँ की सप्लाई आपको चेक करनी है। यहाँ की सप्लाई अगर यहाँ की सप्लाई से ज़्यादा यहाँ पर बता रही तो समझ लो आपकी एसटी ऑन हो गई है। ठीक है, ठीक है। अगर 110 वोल्ट यहाँ पर है, अगर 135 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, 125 140 वोल्ट दिखा रहा है, तो भी समझ लो सब एसटी आपकी बननी शुरू हो गई है, एसटी आपका चालू हो गया है। ठीक है, लेकिन सैमसंग के सर्किट में क्या होता है, हम बात करते हैं सैमसंग के सर्किट की बात। सैमसंग के सर्किट के अंदर क्या होता है, जब से ये एसटी ऑन नहीं होगी तब से आपको इस कनेक्टर, जैसे कि यहाँ पर कनेक्टर अलग अलग थे, तो इस कनेक्टर के जो पहला पिन है इस पे आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। याद रखें, वहाँ पर आपकी एसटी ऑन नहीं हुई थी, फिर भी आपको 110 वोल्ट मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। जब एसटी ऑन होगी तभी आपके वोल्टेज यहाँ पर आने शुरू होंगे। एसटी ऑन नहीं हुई तो कोई वोल्टेज यहाँ पर आएगा नहीं, इतना ध्यान रखें आप। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसका पूरा डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम आईसी को चेक करते हैं। पहले हम लोग एक बार जानेंगे, पहले यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद 125 वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस रेगुलेटर के इनपुट चेक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ का सप्लाई चेक करेंगे। हमारा काम इतना ही है बस। आज हम आपको यही सर्किट में इतना ही बताऊँगा। ठीक है, ये जो उसके बाद एक और वर्टिकल के भी बारे में बता दूंगा, क्योंकि वर्टिकल की जो सप्लाई है यहाँ पर ईएसटी से आ रही है। ठीक है, ईएसटी से बन के आ रही है, तो ईएसटी बनेगी तो ही वर्टिकल पे आपके वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ईएसटी नहीं बनेगी तो वर्टिकल पे भी वोल्टेज नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका वर्टिकल का जो वोल्टेज है वो सीधा ही ईएसटी से आ रही है। ईएसटी से आपके आएगी तो यहाँ पर दो सप्लाई होगा, एक -14 वोल्ट, एक +14 वोल्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं टीवी को यहाँ पर ऑन करने चलता हूँ। तो ऑन करने से पहले अभी मेरा टीवी चालू है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। क्या है, तो सबसे पहले ये जो होता है यहाँ पर, इसका जो हमारे पिक्चर ट्यूब के बेस पे है, बेस का सर्किट है। तो इसको मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पिक्चर ट्यूब पे चेक नहीं कर रहा हूँ। और जो मेरा एसटी है इसको मैं थोड़ा दूर रख लेता हूँ, ताकि करंट का कोई खतरा ना रहे। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा और ऐसा, और इसके ऊपर एक ऐसा पकड़ रख देता हूँ। ठीक है, ताकि कोई खतरा ना रहे हमको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं रख दिया। ठीक है, अभी ऐसा हो ना, उसके बाद आपको टीवी को एक बार ऑन करना है। अभी मैं वहाँ का वो उधर का सेक्शन नहीं दिखा, उधर का कुछ नहीं दिखाता आपको, सीधा सर्किट पे आता हूँ लेके। ठीक है, इस तरह से। तो हम एक बार एक वोल्टेज चेक करते चलेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ टीवी को ऑन करने पहले। ठीक है, टीवी को ऑन करते चलता हूँ पहले। तो टीवी ऑन कर दिया हूँ। सैमसंग के सर्किट के अंदर क्या होता है, जैसे मैं टीवी ऑन करता हूँ तो एक बार एलईडी आके चली जाती है। आपको दिखाता हूँ किस तरह से है, आप यहाँ पर देखें ध्यान से। जैसे ही मैं टीवी ऑन करूँगा एक बार एलईडी आएगी, फिर चली जाएगी। बंद कर दिया मैंने, अभी टीवी को बंद किया हूँ। अभी चालू करता इसको, एलईडी आई और चली गई। ठीक है, तो इस तरह से टीवी ऑन हो गया अभी। तो अभी वोल्टेज हम लोग सब चेक कर लेते हैं बैठे। ठीक है, तो वोल्टेज चेक करने से पहले मैं मल्टीमीटर को इधर रख देता हूँ। यहाँ पर आपको सब वोल्टेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 300 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं 300 वोल्ट चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, सबसे पहला काम। तो मुझे यहाँ पर 300 वोल्ट, 350 वोल्ट, 320, 325 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी साइड के प्राइमरी साइड मेरा हो गया। अभी सेकेंडरी साइड देखते हैं वोल्टेज आ रहा है क्या। सेकेंडरी साइड को देखते हैं। सेकेंडरी साइड के आपके यहाँ पर दो फिल्टर लगे हैं, एक फिल्टर यहाँ पर है और एक फिल्टर यहाँ पर है। दोनों फिल्टर पे आपको चेक करना है 1 बाई 1 कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, दोनों फिल्टर हमको सेम वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 125 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, माइनस इसलिए दिखा रहा है, मैंने प्रॉब उल्टा लगाया है। तो मैं यहाँ पर
इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा वेल्डिंग का सरक पहुँच जा रहा है। तो इस तरह से अभी आपको दिखाते हैं चेक करके, ठीक है। सब तो मुझे यहाँ पर 125 वोल्ट 127 वोल्ट आसपास मिल रहे हैं। सेम वोल्टेज मुझे यहाँ पर भी मिलने चाहिए। तो नेगेटिव मैं सेम रखता हूँ यहाँ पर, और ये मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो सेम वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद यही वोल्टेज मुझे यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन इस समय ये स्विचिंग हो रहा है, ये टीवी ऑन है। इस समय ये स्विचिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ पर चेक नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज रहेंगे तो यहाँ पर नहीं चेक करूँगा, ठीक है। वहाँ पर चेक करने के बजाय मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने योग का वायर नहीं लगाया यहाँ पर। तो योग का वायर लगाऊंगा तो ही यहाँ वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो योग का वायर नहीं लगाया, इसलिए वोल्टेज नहीं आ रहे यहाँ पर भी। यहाँ पर ज़रूर वोल्टेज रहेंगे आपके, ठीक है। इस साइड में जो भी आपको ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर वोल्टेज रहेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रेगुलेटर सेक्शन को देखने के लिए। तो रेगुलेटर सेक्शन को देखने से तो यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, आपको दिखा। तो हम रेगुलेटर के पिन को देख लेते हैं। तो मैं आपको बताया कि ये 10 पिन का रेगुलेटर है। तो पिन नंबर पहले मैं एक प्रॉप को मैं अपना ये जो मेरा मीटर का प्रॉप है, इसमें मैं ब्लैक वाला ग्राउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मीटर रखता हूँ मैं। जी मीटर भी दिखाना आपको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखे। ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तभी मैं इसमें एक प्रॉप को मैं ग्राउंड करता हूँ, ब्लैक वाला। ये मेरा ब्लैक प्रॉप है, मैं इसको ग्राउंड कर लिया यहाँ पर। और पिन नंबर 1 पे चेक करता हूँ। तो पिन नंबर 1 पे वोल्टेज मुझे 12 से लेके 8 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक मिलने चाहिए मुझे। तो पिन नंबर 1 मेरा ये है। पिन नंबर N का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे 14 वोल्ट यहाँ पर मैं मल्टीमीटर का था प्रॉप चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे 11-12 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। पिन नंबर 1 पे मुझे 11 वोल्ट मिल रहे हैं। पिन नंबर 2 पे देखते हैं कितना मिल रहा है। पिन नंबर 2 पे मुझे 13 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज हमारे एसएमपीएस से बन के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर जो 3 है, इस पे 3 वोल्ट मिल रहे हैं। और पिन नंबर 4 जो है, इस पे 2.3 वोल्ट मिल रहे हैं। 2.3 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। ये पिन नंबर मेरा ग्राउंड है, इस पर कोई वोल्टेज नहीं आएंगे। पिन नंबर मेरा जो 1 2 3 4 5 6 पे देखते हैं, 6 पे कितने वोल्ट है। 6 पे हमको इस पे भी 2.4 वोल्ट मिल रहे हैं। अब इसके देखते पहले इसका पिन भी देखेंगे। पिन नंबर 1 क्या है, पिन नंबर 2 क्या है, पिन नंबर 3 क्या है, और पिन नंबर को यहाँ पर जो पिन नंबर 7 है, 7 है, ये 5 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए है। तो पिन नंबर 7 हम 5 वोल्ट कंट्रोल करने के लिए है। तो यहाँ पर 1.7 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। पिन नंबर 8 जो पिन नंबर 8 है, वो मुझे 8 वोल्ट मिलने चाहिए। यहाँ पर 8 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। पिन नंबर 9 पे मुझे 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए। पिन नंबर 9 यहाँ पर है, तो 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा 5 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है। मेमोरी पे देखते आ रहा है वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। मेमोरी पे आपको 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। मेमोरी 5 वोल्ट हमेशा आता है, वो ध्यान रखिए आप, जैसे टीवी ऑन होने कंडीशन आते हैं तो, ठीक है। तो 5 वोल्ट मेमोरी पे मुझे आ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ। सॉरी, पिन नंबर 1 ये 5 वोल्ट आ रहे हैं मेरे मेमोरी पे, ठीक है। तो मतलब मेमोरी मेरा जो पावर सप्लाई सही तरीके से पूरा काम कर रहा है, जो पावर मैनेजमेंट का सिस्टम है। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं 8 वोल्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है। 8 वोल्ट कैसे आईसी पे जा रहा है, ठीक है। उसका भी
से देख लेते हैं। आपको पहले क्लियर दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 वोल्ट बन के ये सीधा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको ये 8 वोल्ट सीधा ही आपको, ये 8 वोल्ट बन के सीधा ही आपको यहाँ पर इस पिन पे आएंगे। सॉरी, इस पिन पे नहीं है, कौन सा पिन पे, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये पिन पे आ रहा है, ठीक है, सीधे ही 8 वोल्ट बन के मेरे इस पिन पे आ रहे हैं, ठीक है। ये पिन से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 8 वोल्ट। उसके बाद ये 8 वोल्ट इसके बाद ये 8 वोल्ट आपको सीधा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर से मैं, ठीक है। तो मैं ग्राउंड थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ऊपर से यूज करता हूँ ग्राउंड, आपको 8 वोल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट हमारे सीधा ही बन के यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से सीधा ही आईसी पे जाते हैं, ठीक है। कनेक्शन यहाँ से यहाँ पर, और ये मेरे सीधे ही आईसी पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाता है, ये आईसी का मेरा पिन है। तो यहाँ पर आपको 8 वोल्ट देख रहे हैं, यहाँ से सीधा ही आईसी पे जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये 8 वोल्ट से ही 5 वोल्ट बनाया जाता है। अभी मैं देखता हूँ, एक बार टीवी बंद करता हूँ, तो हम देखते हैं कि कौन सा सप्लाई बंद होता है इसमें से, ठीक है। मैं टीवी को रिमोट से ऑफ करता हूँ और देखता हूँ कौन सी सप्लाई मेरी बंद हो रही है। तो रिमोट ऑफ करता हूँ पहले, 1 मिनट। एक बार टीवी को बंद करने से पहले हम लोग थोड़ा, ये आपको बताया था, सप्लाई थोड़ा चेक कर लेते हैं। और एक वो सप्लाई जो हमारे बेस को जाती है, तो बेस को जाने के लिए सप्लाई यहाँ से हमको मिलती है। तो ये मैं एक मल्टीमीटर को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और मैं ये कोई भी एक पूरा ब्राउन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपको दिखाने हैं कितने वोल्ट, आपको 100 वोल्ट के नियर अबाउट मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेस की आईसी नहीं लगाई है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जो बेस पे एक आईसी लगती है कलर ड्राई करने के लिए, वो आईसी नहीं लगाई है। तो यहाँ पर मुझे कम वोल्ट मिलेंगे, 125 वोल्ट ना मिलके तो बहुत कम वोल्ट मिलेंगे। जब भी वो आईसी लगेगी तब यहाँ पर वोल्ट 170-180 आसपास आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी 97 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं वो आईसी डालता हूँ तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो मेरे पास अभी आईसी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। वो कलर ड्राई के लिए आते हैं, लेकिन जब मैं टीवी को बंद करूँ, मेरा बताने का मकसद यही है कि जब मैं यहाँ पर टीवी को बंद करूँगा तो यहाँ के वोल्टेज भी बंद हो जाएंगे। जैसे उस टीवी में आपको दिखाया था कि उस टीवी में 125 वोल्ट बने रहते हैं, लेकिन इसमें 125 वोल्ट जो भी वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्टेज चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले टीवी को बंद करता हूँ और देखते हैं कि मेरा कौन सा सप्लाई बंद होता है और कौन सा सप्लाई चालू रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं घुमा देता हूँ आपको थोड़ा सा आपको क्लियरिटी के लिए। तो मैं टीवी को ऑफ करता हूँ रिमोट से। मैंने टीवी को ऑफ किया है अभी रिमोट से। अब देखते हैं कौन से वोल्टेज आ रहे हैं, कौन से वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पिन नंबर 8, 9, 10 3 पिन के पे वोल्टेज, जो हमारा आउटपुट पिन है, जिससे वोल्टेज पहले इनपुट पे भी देख लेते हैं वोल्टेज किस तरह से। इनपुट पे मेरे कितने वोल्ट हो गया, 7 वोल्ट हो गए, ठीक है। और दूसरे इनपुट पे कितने वोल्ट हो गए वो देखते हैं, 10 वोल्ट हो गए, ठीक है, 10 वोल्ट हो गए। और मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिलने हैं, पिन नंबर, इस पॉइंट पे वोल्टेज चेक करता हूँ कितने हैं। इस पॉइंट में मुझे 0 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट आ रहे हैं अभी तक, और 5 वोल्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट।
सॉरी, यहाँ के 5 वोल्ट भी बंद हो गए, ठीक है, यहाँ के 5 वोल्ट भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको 8 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों बंद हो जाएंगे, सिर्फ 3 वोल्ट आएंगे, ठीक है। और जो कीबोर्ड पे आते हैं वो 3 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, जो कीबोर्ड पे आ रहे हैं वो आपको 3 वोल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज़ है, यहाँ की सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी। तो सप्लाई आपकी जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 110 जो बन रहा था, 125 वोल्ट बन रहे थे, वो सप्लाई भी 96 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। आपको वो भी दिखाता हूँ, पकड़ के रखता हूँ मैं मीटर को। और यहाँ का ये ग्राउंड थोड़ा अलग है, तो मैं यहाँ पर ग्राउंड को, ठीक है, ये देखो 94 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ की सप्लाई भी 125 वोल्ट बन रही थी, अभी वो भी 94 वोल्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से हम इसका ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं कि किस तरह से हम सैमसंग टीवी को रिपेयर करें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम आप इसे शेयर करो, ठीक है।